हाय दोस्तों, अगर आप अभी देखोगे सबसे बड़ा जो इवेंट है अभी जुलाई के मंथ पे जो बजट आने वाला है वो अभी सबसे बड़ा इवेंट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो पे मैं कुछ इम्पोर्टेंट सेक्टर आपके सामने रखूँगा जहाँ पे बजट में सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा सरकार की तरफ से। इन सेक्टर वाइज अगर कुछ इम्पोर्टेंट स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में रखते हो तो एक अच्छा रिटर्न बना सकते हो। ठीक है, एक तो सरकार की तरफ से भी पुश है, फोकस है, एंड जो कंपनियां मैं आपके सामने रखूंगा वो हर साल अपने सेल्स एंड प्रॉफिट भी कर रहा है और एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस भी कंपनियां कर रहा है एंड सरकार की तरफ से भी बूस्ट देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो बजट 2024 में हायर फोकस ऑन डिफेंस डिफेंस में सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। उसके साथ साथ रेलवे को भी फोकस किया जाएगा, इंफ्रा, ग्रीन पावर टू ड्राइव जो कि हमारे इकोनॉमिक को ग्रोथ करने वाला है, इन जगह पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ठीक, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इनहेंस मिलिट्री कैपेबिलिटीज़। ठीक है, उसके साथ साथ अपग्रेड किया जाएगा रेलवेज को, एक्सपैंड किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर को, एंड ए रोबस्ट पुश टुवर्ड रिन्यूएबल एनर्जी विल लाइकली बी द सेंट्रल थीम्स। ठीक है, इस तरह का चीज़ें हमें देखने को मिल रहा है। तो इन सेक्टर से लेके कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, जैसे कि सरकार ने कहा है कि एक्सपैंड किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो उसमें एक कंपनी है टिन्ना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ठीक है, जो रोड वगैरह बनता है उसमें कंपनी का काफ़ी बड़ा एक हाथ देखने को मिल रहा है रबर में। इसीलिए आप देख सकते हो लास्ट 1 ईयर 600% से भी ज़्यादा मल्टी वैगा रिटर्न कंपनी ने दिया है, और लास्ट 5 ईयर्स भी अगर आप देखोगे लगभग 20,000% के आसपास एक मल्टी वैगा रिटर्न कंपनी ने दिया है लास्ट 5 ईयर्स में। तो किस तरह से कंपनी रिटर्न दे रहा है आप देख सकते हो। अभी भी 3,000 करोड़ की मार्केट कैप है, यहाँ से 10,000 करोड़ का भी मार्केट कैप टच कर सकता है, लेकिन पी थोड़ा हाई वैल्यूएशन पे देखने को मिल रहा है, 83 के पी पे ट्रेड कर रहा है। तो इससे आप अपने रीडर पे रख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर मार्केट थोड़ा मौका दे, ठीक है, तो इसके साथ आप आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद और एक कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके वो 2020 में लिस्टेड हुआ है, तब से लेके 500% से भी ज़्यादा कंपनी ने रिटर्न दिया। आपको बता दें इस कंपनी में आशीष कौशल्या जी का भी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट है। कंपनी का बिजनेस आप देख सकते हो लाइन ऑफ गैस पाइपलाइन। ठीक है, गैस पाइपलाइन बिछाने का काम करता है, साथ ही साथ डेवलपमेंट एंड एलियट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरह का कंपनी का काम हमें देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ अगर आप कंपनी का मार्केट कैप देखोगे सिर्फ 1,800 करोड़ की मार्केट कैप है, स्टॉक भी 27 के पी पे कंपनी ट्रेड कर रहा है, आरओसी आरओई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रहा है। और कंपनी का सेल्स देखिए, हर साल कंपनी ने अपने सेल्स में ग्रोथ किया है, वो कहीं पे भी गिरावट देखने को नहीं मिलेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अगर आप देखोगे 20% से कंपनी मेंटेन कर रहा है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसीलिए अगर आप प्रॉफिट भी देखोगे कहीं पे भी आपको प्रॉफिट में गिरावट देखने को नहीं मिल रहा है, और बजट के बाद सेल्स भी आपको और ज़्यादा ग्रो करते हुए देखने को मिल सकता है, जिस तरह से सरकार का भी फोकस देखने को मिल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में। और प्रोमोटर होल्डिंग देखिए 70% का प्रोमोटर होल्डिंग देखने को मिल रहा है। फाइस का इन्वेस्टमेंट ट्रिम हुआ था, उसके बाद फिर से फाइस ने अपना स्टेक बढ़ाया है और बाकी पब्लिक के पास स्टेक हमें देखने को मिल रहा है। और कंपनी के ऊपर कोई डेट भी नहीं है, 0 डेट है, एक डेट फ्री कंपनी भी है। इस कंपनी का नाम है लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो कि 459 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट 1 ईयर भी 80% के आसपास रिटर्न दिया है कंपनी ने, काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। मार्केट कैप 1,000 करोड़ का है, स्टॉक भी अभी भी सस्ते वैल्यूएशन पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, कंपनी अभी भी एक सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो अगर लॉन्ग टर्म विजन है तो इस वैल्यूएशन पे भी आप आगे बढ़ सकते हो। बजट के बाद इन सब कंपनी में आपको काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्टर को सरकार ने फोकस किया है डिफेंस सेक्टर, सरकार की तरफ से हायर फोकस ऑन डिफेंस सेक्टर में हमें देखने को मिल रहा है। इसमें जो कंपनी मैं आपके सामने रखूँगा वो 2022 के नवंबर के मंथ पे लिस्टेड हुआ है, तब से लेके अभी तक कोई रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आप अभी देखोगे आज के दिन 12% का जंप देखने को मिल रहा है। किस तरह से आप देख सकते हो रिपोर्ट किस तरह से इसके फेवर में आ रहा है। ठीक है, सरकार का बूस्ट है इस डिफेंस सेक्टर में। और ये कंपनी मैं आपके सामने क्यों रखा हूँ, इसका मार्केट कैप अगर आप देखोगे सिर्फ 4,000 करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक भी 56 का है। ठीक है,
डिफेंस सेक्टर में जितने भी कंपनी हैं उनका 80 के आसपास पी हमें देखने को मिल रहा है और ये एक 50 के पी पे ट्रेड कर रहा है, तो एक सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है इंडस्ट्री वाइज। इसमें अगर आप कंपनी का काम देखोगे, कंपनी बिजनेस ऑफ सिस्टम इंटीग्रेशन एंड केबल एंड वायर हार्नेस मैन्युफैक्चरिंग करने का कंपनी काम करता है। ठीक है, जो वायर हार्नेस यूज़ होता है डिफेंस सेक्टर के प्रोडक्ट में, जो वायर हार्नेस यूज़ होता है वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है। सिस्टम इंटीग्रेशन एंड जो डिफेंस रिलेटेड केबल वगैरह होता है वो कंपनी बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग करता है। और इसमें कंपनी का अगर सेल्स देखोगे, हर साल कंपनी ने अपने सेल्स को ग्रो किया है। नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे 30 को 60, 72, अभी 68 करोड़ का कर दिया। तो ठीक है, अभी इस साल थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रहा है, लेकिन सेल्स में कोई गिरावट नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट में थोड़ा गिरावट हुआ है, तो आने वाले दिन इस सेल्स और ज़्यादा ग्रो करते हुए हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया जो है एक्सपोर्ट मार्केट में भी आ चुका है। ठीक है, डिफेंस से रिलेटेड एक्सपोर्ट भी इंडिया कर रहा है। और प्रोमोटर होल्डिंग देखिए 62% का है, 50% के ऊपर है। एफआईएस का 0.7% का स्टेक था, उसको बढ़ा के 2% से भी ज़्यादा कर दिया है। तो एफआईएस का ह्यूज बाइंग आते हुए देखने को मिल रहा है। डोमेस्टिक ने भी ह्यूज तरीके से बाइंग किया है, क्योंकि इन्हें पता चल जाता है कि हाँ, डिफेंस सेक्टर में अभी सरकार की तरफ से भी फोकस देखने को मिल रहा है। हम इंडिया अभी एक्सपोर्ट भी कर रहा है, फिलीपाइंस का भी फिलहाल एक्सपोर्ट किया है। तो आने वाले दिन ये मार्केट काफ़ी बड़ा बनने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने पहले से ही इन्वेस्टमेंट कर दिया है और बाकी पब्लिक के पास स्टेक हमें देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी का नाम है DCX सिस्टम लिमिटेड, जो कि 427 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। आज के दिन 12% का जंप है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे जब से कंपनी लिस्टेड हुआ है अभी तक उस तरह से रिटर्न हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो एक कंसल्टरी फेस में भी कंपनी ट्रेड कर रहा था काफ़ी दिनों से, अभी थोड़ा सा ब्रेक किया है। तो ठीक है, थोड़ा बहुत हाई पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म विजन है तो आप एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज अभी भी सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं जितने भी डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्टर है वो रेलवे। ठीक है, रेलवे सेक्टर में मैं एक कंपनी आपके सामने रखा है जिसने लास्ट 5 ईयर्स 500% का रिटर्न दिया है। अगर आप रेलवे सेक्टर से रिलेटेड कोई भी कंपनी उठा लोगे, उनका 50,000 से लेके 1 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप चला गया है, लेकिन एक कंपनी है जो 1000 करोड़ से भी बिलो मार्केट कैप हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक माइक्रो कैप कंपनी देखने को मिल रहा है, लेकिन वहीं पे अगर आप कंपनी का बिजनेस देखोगे, रेलवे पैनल से लेके मेट्रो इंटीरियर एंड पैनल में इसका काम हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, मेट्रो के अंदर जो इंटीरियर होता है उसमें कंपनी का काम देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ सिग्नलिंग, रेलवे जो सिग्नलिंग होता है उसमें भी कंपनी का काम हमें देखने को मिल रहा है। और कंपनी कुछ प्रोजेक्ट भी कंप्लीट किया है, जैसे न्यूयॉर्क में मेट्रो का प्रोजेक्ट कंपनी ने कंप्लीट किया है। साथ ही साथ वंदे भारत में कंपनी का काम हमें देखने को मिल रहा है। और एक माइक्रो कैप कंपनी का प्रेजेंस देखिए, इंडिया में तो प्रेजेंस है ही, साथ ही साथ ग्लोबली भी कंपनी का प्रेजेंस हमें देखने को मिल रहा है। एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, एक माइक्रो कैप कंपनी है, लेकिन इंडिया से तो ऑर्डर लेगा ही, साथ ही साथ ग्लोबली भी कंपनी को ऑर्डर मिलेगा। और कंपनी का सेल्स देखिए, कहीं पे भी आपको सेल्स में गिरावट देखने को मिल रहा है। माइक्रो कैप कंपनी है, लेकिन सेल्स उसको काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन किया है। 10% से भी ज़्यादा कंपनी एक प्रॉफिट मार्जिन के साथ काम कर रहा है। प्रॉफिट देखिए, 5 करोड़ को 9 करोड़, 18 करोड़, अभी 15 करोड़ का प्रॉफिट किया है। लेकिन ठीक है, इस साल थोड़ा गिरावट हुआ है प्रॉफिट में, लेकिन ओवरऑल जिस तरह से रेलवे सेक्टर में ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है, ये कंपनी भी आने वाले दिन अपना प्रॉफिट को भी इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि सेल्स में कहीं पे भी गिरावट देखने को नहीं मिल रहा है। तो आने वाले दिन सेल्स एंड प्रॉफिट में भी आपको काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है, जिस तरह से सरकार की तरफ से भी फोकस देखने को मिल रहा है अपग्रेड करने के बारे में। और कंपनी का बैलेंस शीट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 73 करोड़ का रिजर्व है, उसके ऊपर सिर्फ 25 करोड़ का डेट है। तो डेट को भी कंपनी पे कर सकता है, इतना कंपनी के पास रिजर्व हमें देखने को मिल रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 50% के ऊपर प्रोमोटर होल्डिंग है। और एक गौर करने वाली चीज़, एफआईएस का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, आप यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन अभी एफआईएस का भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, डोमेस्टिक का भी 0.28% का स्टेक था, उतना ही देखने को मिल रहा है, कम नहीं किया है। और बाकी पब्लिक के पास स्टेक हमें देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल एक माइक्रो कैप कंपनी है, लेकिन एफआईएस का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आते हुए भी देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी का नाम है इंटेग्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो कि 278 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। और आपको बता दें 2023 से लेके
अभी तक कंपनी में उस तरह से कोई ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो एक काफ़ी दिनों से कंसल्टरी फेस पे कंपनी ट्रेड करे, तो अच्छा बाइंग लेवल पे ट्रेड करे, तो इस लेवल पे आप जा सकते हो। अगर लॉन्ग टर्म विजन है तो आराम से इस कंपनी से आप काफ़ी अच्छा रिटर्न बना सकते हो, क्योंकि अभी भी सिर्फ 800 करोड़ का मार्केट कैप है। रेलवे सेक्टर में इसका मार्केट कैप अभी भी काफ़ी छोटा हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी में जो इस कंपनी में आपके सामने रखा हूँ, जिसने लास्ट 1 ईयर 100% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया, और लास्ट 5 ईयर्स में भी अगर आप देखोगे एक 5000% के आसपास एक मल्टी वैगर रिटर्न कंपनी ने दिया है। और अभी भी सिर्फ 3000 करोड़ की कंपनी है, ठीक है, अभी भी बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं बना। वहीं पे अगर आप कंपनी का बिजनेस देखोगे, टर्नकी ईपीसी, सोलर पैनल, सोलर एंड ट्रैकिंग, इसमें तो कंपनी काम कर ही रहा है। साथ ही साथ ईवी मैन्युफैक्चरिंग में भी कंपनी का काम हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऑटोमोटिव ईवी सेक्टर में भी कंपनी का काम देखने को मिल रहा है, जो कि हमारा फ्यूचर है। तो एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस कंपनी कर रहा है, एक तो सोलर और एक ईवी, दोनों ही फ्यूचरिस्टिक बिजनेस कंपनी के पास हमें देखने को मिल रहा है। तो एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस कंपनी का देखने को मिल रहा है। इसीलिए लास्ट 5 ईयर्स कंपनी ने इस तरह से एक मल्टी वेगा रिटर्न दिया है। कंपनी का सेल्स देखिए, हर साल कंपनी ने सेल्स में ग्रोथ किया है। 2023 से लेकर 2024 में डबल से भी ज़्यादा कंपनी सेल्स में ग्रोथ कर रहा है। कंपनी हर साल अपने सेल्स को डबल से भी ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। प्रॉफिट मार्जिन कहाँ 10% का कर रहा था, उसको बढ़ा के 24% का कर दिया है। तो देख सकते हो किस तरह से प्रॉफिट मार्जिन में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इसीलिए 3 करोड़ के प्रॉफिट को 53 करोड़ का कर दिया है। तो ह्यूज ग्रोथ हमें प्रॉफिट में भी देखने को मिल रहा है। तो बिजनेस वाइज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिजनेस कंपनी कर रहा है। लेकिन हाँ, कंपनी में एक रिस्क फैक्टर भी है। कंपनी के पास सिर्फ 288 करोड़ का रिजर्व है, उसके ऊपर 1500 करोड़ का डेट है। तो कंपनी के ऊपर डेट है, ठीक है, एक रिस्क फैक्टर हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन जो कंपनी इस तरह से प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहा है, वो अपने डेट को पे कर सकता है। लेकिन कंपनी के ऊपर डेट है, एक रिस्क फैक्टर है। प्रोमोटर होल्डिंग 50% के ऊपर है, ठीक है। फॉरेक्स का भी इन्वेस्ट 2.39% का देखने को मिल रहा है। और डोमेस्टिक का भी रेडार पे है, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा बहुत ट्रिम हुआ है। डोमेस्टिक ने अपना प्रॉफिट बुकिंग किया है। बाकी पब्लिक के पास स्टेक हमें देखने को मिल रहा है। इस कंपनी का नाम है जेनसॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड, जिसने लास्ट 1 ईयर 100% से भी ज़्यादा रिटर्न तो दिया ही है। साथ ही साथ अभी एक बाइंग लेवल पे भी ट्रेड करा है, ठीक है। 20% से भी ज़्यादा डिस्काउंट में देखने को मिल रहा है। तो इस लेवल पे एक इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, ठीक है। 1000 के नीचे मिले तो काफ़ी अच्छा है। तो 24 रुपीज़ ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। इस लेवल पे भी आप जा सकते हो। अभी भी मार्केट कैप 3000 करोड़ का है, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं है। एक तो कंपनी ईवी मैन्युफैक्चरिंग में भी काम कर रहा है, साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी में भी कंपनी काम कर रहा है। और दोनों बिजनेस ही फ्यूचरिस्टिक बिजनेस कंपनी का देखने को मिल रहा है, ठीक है, जिसका फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसीलिए इस तरह से रिटर्न भी मिल रहा है। तो इसे आप अपने रेडार पे रख सकते हो। आने वाले दिन इस तरह की कंपनी से आप काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। अगर लॉन्ग टर्म विजन है तो आराम से इस लेवल पे भी जा सकते हो। तो इस वीडियो पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर वाइज स्टॉक आपके सामने रखा है, जहाँ पे सरकार की तरफ से फोकस देखने को मिलेगा बजट में। तो इस वीडियो पे इतना ही। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे।